प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। 16th चैप्टर, 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय। और हमने उसके 17वां अध्याय, 16वां अध्याय हम कर चुके थे। 17वें अध्याय के 15वें पद तक हमने देख लिया था। आज हम उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। उसके 16वें पद से लेकर 34वें पद तक हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन इसे पढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 16 से लेकर 34 तक के पद। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिक्यूरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु औरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता है। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब अथनेवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन करके रख कर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवान के को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो अभी वह हम में से किसी से दूर नहीं। 28। क्योंकि हम परंतु स्थिर रहते हैं और हम तुम्हारे कितने कवियों ने भी फिरते चलते हैं और स्थिर रहते हैं। भाई, तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरों और कल्पना से गढ़े हुए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस ने उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उनके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिसमें दियुनुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दामरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। धन्यवाद भाई। हमने पिछली बार मैंने जब ध्यान दिया तो देखा कि 9वें पद तक ही देखा था, 10 से लेकर 15वें पद तक हमने देखा नहीं था। हालांकि हमने पढ़ा जरूर था, तो उसको भी हम देख कर आगे बढ़ेंगे। भाइयों ने तुरंत ही रात में 10 से लेकर 15 तक के पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ।
भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से चले आएं। पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से प्रेरित पौलुस और सीलास मकीदुनिया प्रांत के एक स्थान में गए, एक नगर में गए जिसका नाम है थिस्सलुनीके। 17वें अध्याय में उसके आरंभ में हमने इस बात को देखा था और वहां पर वे यहूदियों के आराधनालय में जाते हैं। मैंने इस बात को पिछली बार भी आपको बताया था कि यदि पौलुस के सेवकाई को यदि आप ध्यान से देखें तो आप इस बात को देख सकते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि वो जहां कहीं भी इन मिशनरी यात्राओं में जाता था तो पहले वो यहूदियों के पास जाता था, यहूदी आराधनालयों में जाता था और उसके पश्चात वो अन्य जातियों के पास भी जाया करता था। यदि इसके पीछे के कारण को ढूंढें तो हम समझ सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब शाऊल, जो पौलुस का पहला नाम है शाऊल, उसको जब प्रभु ने दर्शन दिया और जब उसका उद्धार हुआ, 9वें अध्याय में हम उस बात को देखते हैं। वहां पर हम पढ़ते हैं, 9वां अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय। और वहां पर उसके 15वें पद से हम आगे पढ़ें। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को बताया गया कि परमेश्वर ने उसके जीवन के विषय में क्या उद्देश्य रखा है। हम इस बात को देखते हैं कि वो प्रभु उसके बारे में बताता है कि अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो परमेश्वर ने उसे एक विशेष सेवकाई के लिए चुना था और वो उस पर प्रकट किया गया, और उस चुनाव के प्रति, उस बुलाहट के प्रति हम प्रेरित पौलुस को आज्ञाकारी होते हुए देखते हैं। वो जाता था तो अपने संगी जो यहूदी लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाया करता था और अन्य जातियों को सुनाया करता था। और आगे जाकर हम देखते हैं कि किस तरह से उसने राजाओं को और जो शासक थे, अधिकारी थे, उनके सामने भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। तो यहाँ पर हम उसी बात को देखते हैं कि ये थिस्सलुनीके में आया और वहां पर वो यहूदी आराधनालय में गया और पवित्र शास्त्र से उनको खोलकर समझाने लगा यहूदी लोगों को कि यीशु ही मसीह है, ये वही मसीहा है जिसके बारे में तुम इंतजार कर रहे थे, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और इस संदेश को जब सुनाया गया तो कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम चौथे पद में उस बात को देख रहे थे। और उसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा विरोध वहां पर, एक बहुत बड़ा सताव जो है वहां पर फूट पड़ता है। और वहां के ही एक विश्वासी यासोन के घर पर ये लोग धावा बोल लेते हैं उसको, और उसके साथ जो दूसरे भाई थे उनको घसीट कर ले जाते हैं और उसके बाद फिर मुचलके पर उन्हें छोड़ा जाता है। उसके बाद की घटना है जो 10वें पद में हम पढ़ते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया। क्यों यहाँ से उनको भेज दिया गया? क्योंकि यहाँ पर स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर उनका रहना शायद खतरे से खाली नहीं था। इसलिए भाइयों ने, जो वहां पर विश्वासी लोग थे, उन्होंने तुरंत पौलुस को वहां से भेज दिया, पौलुस और सीलास को वहां से भेज दिया। तो थिस्सलुनीके नगर में प्रेरित पौलुस का जो समय था वो बहुत ही सीमित समय था, बहुत कम समय उसको मिला। मैंने आपको पिछली बार भी थिस्सलुनीकियों की पत्री में से कुछ बातें रेफरेंस देते हुए बताई थी।
हम उसमें वापस आ जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों निकाल लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे अध्याय में आ जाइए। पहले अध्याय में इस बात को हमने देखा था कि किस तरह से थिस्सलुनीके के विश्वासी बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, वे दूसरों के लिए आदर्श थे। वहां से सुसमाचार दूसरे स्थानों पर पहुंचा और किस तरह से उन्होंने मूर्तों को छोड़कर जीवित परमेश्वर की आराधना करना उन्होंने आरंभ किया। अब दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। तो फिलिप्पी में ऑलरेडी बहुत विरोध सहा था इन्होंने, परंतु उसके बावजूद भी, आप जानते हैं फिलिप्पी वो स्थान है जहां पर वो उनको मारा गया और बंदीगृह में डाला गया, और वहां पर एक बंदीगृह का जो दरोगा है उसने प्रभु को ग्रहण किया। ये सब घटनाएं आपको याद होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। और आगे जाकर ये बताता है कि वहां पर विरोध हुआ, उसके बाद भी हमने आगे बढ़कर थिस्सलुनीके नाम के इस नगर में तुम्हारे पास आकर सुसमाचार सुनाया। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, वो कहता है हाँ, उसके 17वें पद को पढ़िए, दूसरे अध्याय, पहला थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय के 17वां पद। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी यत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुख के सम्मुख आने के समय तुम ही न होगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब वहां पर गए, सुसमाचार सुने, ज्यादा समय वहां पर रह नहीं पाए, उसके पहले ही उनको बहुत एक बड़ा सताव वहां पर सहना पड़ा, उसके कारण वहां से उनको हटा दिया गया। तो ये जो समय, जो थोड़ा सा समय मिला था, इस थोड़े से समय के भीतर ही सुसमाचार के प्रति इस कलीसिया के विश्वासियों का जो प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स है, उसको देखकर समझ में आता है कि ये कलीसिया क्यों इस तरह से बढ़ी। Why did this church grow so powerfully, so well? It is because of the response that they gave to the gospel when the gospel reached them. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 10वें प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया। अब यहाँ से दूर एक स्थान है, थिस्सलुनीके के पास का एक दूसरा नगर है जहां पर बीरिया नाम के एक स्थान पर वो उनको भेज दिया जाता। उद्देश्य क्या है? ये स्थान, यहाँ पर विरोध बहुत बढ़ गया, सताव बढ़ गया है, और इसलिए यहाँ पर रहकर अब सेवा करना शायद मुश्किल है, इसलिए दूसरे स्थान पर जाया जाए। ये है उद्देश्य। सताव जो है, सताव से डरने के कारण नहीं, परंतु किसी भी सताव की अवस्था में परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता है कि हम जो है अपने जान को अनावश्यक रूप से जो है जोखिम में डालते हैं। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस ही नहीं परंतु और भी कई लोगों को, जब हम प्रेरितों के काम में ही देखते हैं, जब सताव आया तो वो लोग सब वहां से तितर बितर हो गए करके लिखा है, उनको भागना पड़ा। तो परमेश्वर का वचन उसको किसी तरह से अविश्वास के रूप में नहीं देखता है, परंतु ये जो तितर बितर हुए थे, ये तितर बितर होने के बाद किसी कमरे में दुबक कर नहीं बैठे थे। ये एक बहुत ध्यान देने लायक बात है। परंतु जहां कहीं भी गए वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे, ये एक बहुत ध्यान देने लायक बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको बीरिया भेज दिया, और वहां जाकर इन्होंने क्या किया? वहां लिखा है कि वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। अब ये बहुत रोचक बात है, एक स्थान पर जब सताया गया तो दूसरे स्थान में गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या कर रहे हैं? वहां पर भी गए, यहूदी आराधनालय में गए और वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सताव के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई हमें सिखाता है। वो यह है कि सताव के समय अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने को गलत एक कदम के रूप में नहीं दिखाया गया है,
परंतु भाग कर प्रभु के की गवाही न देना वो गलत बात है। परंतु हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि जो साधारण विश्वासी थे या प्रेरित थे, ये सब अलग अलग स्थानों में तितर बितर जरूर हुए, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए फिरते रहे। तो यहाँ देखते हैं कि ये लोग बीरिया में आए। अच्छा, ये बीरिया नाम के स्थान के विषय में, वहां के विश्वासियों के बारे में 11वें पद में कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा है? ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। यहाँ पर लिखा है कि ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। तो क्या इसका अर्थ यह है कि थिस्सलुनीके के जो विश्वासी थे वे थोड़े घटिया टाइप के थे, या वो अच्छे विश्वासी नहीं थे? क्या ऐसा है क्या? हम देख रहे थे कि थिस्सलुनीके की जो कलीसिया है वो बहुत ही उत्तम कलीसिया है। जितनी पत्रियां लिखी गई हैं उन पत्रियों में बहुत ही उदाहरणीय कलीसियाओं की श्रेणी में आने वाली एक कलीसिया है थिस्सलुनीके कलीसिया। The church at Thessalonica was known to be a church which was better than most of the other churches in all respects. वो प्रभु में बढ़ने वाली एक कलीसिया थी, प्रेम में गठी रहने वाली एक कलीसिया थी, विश्वास में मजबूत एक कलीसिया थी, और वे आशा में बहुत परिपक्व, आशा में दृढ़ एक विश्वासियों का एक समूह था। परंतु बीरिया के बारे में जब बता रहा है यहाँ पर लेखक जो लूका है, वो इस बात को बताना चाहता है कि थिस्सलुनीके के विश्वासियों से भी कहीं अधिक बढ़कर भले लोग थे बीरिया के विश्वासी। और उनके बारे में क्या लिखा है? उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। क्या लिखा है अंग्रेजी में? किस तरह से लिखा है? किसी के पास अंग्रेजी में हो तो पढ़ सकते हैं। Received the message with great eagerness. With great eagerness. लालसा के साथ वचन ग्रहण करने के बारे में हम एक और पद देखते हैं। We see another verse which is related to this. पहला पत्रस निकाल लीजिए, पहला पत्रस दूसरा पत्रस निकाल लीजिए। माफ करें, पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा पद। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पत्रस 2:2। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से एक नया जन्मा शिशु दूध के लिए लालसा करता है, वो उसी पर निर्भर है, और यदि उसको वो दूध नहीं मिलता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। उसके जीवन के लिए जिस तरह से, उसके सस्टेनेंस के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जिस तरह से वो भूख के साथ लालसा करता है, इसी तरह से परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी लालसा होनी चाहिए। इस बात को यहाँ पर प्रेरित पत्रस बताता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीरिया के विश्वासियों की खासियत क्या है? वे लोग जब वचन को सुनते थे, वचन उनके पास आता था, तो वे किस तरह से उसको ग्रहण करते थे? बड़ी लालसा से वचन ग्रहण करते थे, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा अप्रोच क्या है, हमारा मनोभाव क्या है, ये इस बात को निर्धारित करेगा कि हम परमेश्वर के लिए कितने काम आते हैं, हम किस तरह से परिपक्व होते हैं, हम किस तरह से सताव के बीच में भी खड़े रह पाते हैं। इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को लालसा के साथ ग्रहण करें। यदि परमेश्वर के वचन को हल्के रीति से हम लेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जिस तरह से एक उन्नति होनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं होगा। कई विश्वासी अनेक वर्षों के बीत जाने के बाद भी बहुत उनका जो विकास है वो स्टंटेड रहता है, उनका ग्रोथ स्टंटेड रहता है। उसका मतलब क्या? उनका वो जिस तरह से उनको बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाते। क्या कारण है? बस एक ही कारण है, परमेश्वर के वचन के प्रति मनोभाव सही नहीं रहा। परमेश्वर के वचन को बहुत सतही तरीके से समझा, और उसका कारण क्या है?
वचन के साथ समय व्यतीत करना उनके लिए एक अभ्यास नहीं था, एक डिसिप्लिन नहीं था। परमेश्वर के वचन के प्रति आपका मनोभाव कैसा है मेरे भाई मेरी बहन? कितना समय परमेश्वर के वचन के साथ आप व्यतीत करते हैं? कितना समय वचन के अध्ययन के लिए निकालते हैं? कितना समय वचन के ऊपर ध्यान करने के लिए निकालते हैं? क्या वचन, परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसता है क्या? परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय क्या आप उसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक औपचारिकता के रूप में पढ़ते हैं क्या, कि मुझे आज पढ़ना है, आज नहीं पढ़ा तो फिर मैंने एक रस्म अदा नहीं की, रस्म पूरी नहीं की, इसलिए मुझे पढ़ लेना चाहिए, जल्दी से कुछ पढ़ लिया और चलेगा। वचन को पढ़ते समय यदि लालसा के साथ नहीं पढ़ रहे हैं कि प्रभु मुझे भूख है, मैं कुछ इसमें से पाना चाहता हूं, मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे सिखाइए, क्या है हमारा अप्रोच परमेश्वर के वचन के प्रति? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। जो परमेश्वर के वचन को हल्के से लेते हैं वे आत्मिक तृप्ति नहीं पाएंगे, और उनके जीवन में जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कितने ही दुख की बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास उपलब्ध है, लिखित में ये परमेश्वर का वचन हमारे पास उपलब्ध है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोगों के पास ये बाइबल रखना एक कानूनन अपराध है। आप जानते हैं ऐसे देश हैं, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, बहुत सारे कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं जहां पर बाइबल को हाथ में रखना गुनाह है, अलाउड नहीं है, और लोग उसको स्मगल करके लाते हैं किसी तरह से परमेश्वर के वचन को। और कई ऐसे स्थान है, चाइना में बताया जाता है अंडरग्राउंड चर्चेस हैं, क्योंकि वहां पर खुले रूप से मिल नहीं सकते हैं, और परमेश्वर के वचन के बड़े बड़े भाग वे लोग कंठस्थ कर लेते हैं। और जब उनको एक बाइबल मिलता है तो क्या करते हैं मालूम है? वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देते। टुकड़े टुकड़े मतलब वो उसके अलग अलग पुस्तकों को अलग अलग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में मिलता नहीं है उनको, तो वो क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं इन अलग अलग पुस्तकों को, और उसके बाद सभी लोग उसको कंठस्थ करते हैं। क्या उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति एक पुस्तक कंठस्थ कर लेता तो फिर वो दूसरे को दे देता, वो दूसरा पुस्तक उसको वापस दे देता है। इस तरह से परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हाथ से छीन लिया गया तो भी हृदय से कोई छीन नहीं सकता। ये है स्थिति मेरे भाई और बहनों, ये है स्थिति बहुत सारे विश्व की बहुत सारे स्थानों पर, और हम परमेश्वर का वचन हमारे पास लिखित में हमारी भाषा में उपलब्ध है। हम बहुत आजादी के साथ इसे पढ़ सकते हैं, कोई हमें मना नहीं करता है। इसके बावजूद भी हम औपचारिकता के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पढ़ते हैं, किसी तरह से जो है हमें आज का जो ये रस्म पूरी करनी तो मैं पढ़ लेता हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय क्या अंदर एक भूख है, प्रभु मैं आपके वचन से भर देना चाहता हूं अपने आप को। प्रभु मैं आपके वचन के प्रति भूखा हूं, मुझसे बात कीजिए प्रभु, मुझसे बात कीजिए। वचन को पढ़ना आपके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या आप वास्तव में इस प्यास के साथ, इस लालसा के साथ वचन को ग्रहण करते हैं? यहाँ लिखा है बीरिया के विश्वासियों के बारे में कि उन्होंने बड़ी लालसा से, पतरस कहता है कि लालसा के साथ ग्रहण करो, इनके विषय में लिखा है कि बड़ी लालसा से उन्होंने वचन ग्रहण किया। और इतना ही नहीं कि वचन ग्रहण किया, परंतु क्या लिखा है कि पौलुस जो कुछ वहां पर पौलुस और सीलास सिखाते थे, ये क्या करते थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आप में से कितने हैं जो घर में जाने के बाद जो बातें सिखाई गई उसको देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वचन के उन रेफरेंसेस को लेकर देखते हैं कि ये बातें बताई थी भाई ने, उसको वापस जे देखें वास्तव में यही था क्या उसका अर्थ? क्या इस तरह का एक अभ्यास हमारा है? कई बार हमारे
सेशन के नोट्स जो हैं, अगर नोट्स तो कई लोग बनाने में भी बहुत आलस करते हैं, और परंतु हमने अगर नोट्स बनाए भी तो उसके बाद वापस उसको मुड़कर कई बार देखते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि हम बढ़ें, प्रभु के लिए काम आए, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना होगा, परिश्रम करना होगा, लिखना होगा, बार बार देखना होगा, जो बातें सिखाई गई उन्हें फिर से रिवाइज करना होगा। ये सब हम जब करेंगे तब जाकर हमारे जीवन में फल दिखेंगे, हमारा जीवन फलवंत होगा। यहाँ लिखा है कि ये लोग ढूंढते थे, परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे। आप जानते हैं कि उस समय पर ये जिस तरह से बाइबल हमारे पास एक पुस्तक के रूप में, कंपाइल्ड रूप में है, उनके पास नहीं था। उनके पास सिर्फ पुराना नियम था। पुराने नियम से के बारे में बहुत सारी बातें जब ये लोग बताया करते थे, ये लोग जाते थे, और इन बातों को ढूंढना मतलब ये साधारण रूप से यहूदी लोग करने वाला एक कार्य नहीं था। उनको सिखाया जाता था, परंतु कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सिखाने के बाद भी ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर और गहन अध्ययन कर रहे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है, उनके जीवन में हम ग्रोथ देख सकते हैं, विकास देख सकते हैं, उनका जीवन फलवंत होता हुआ हम देख सकते हैं। 12वें पद में लिखा है, इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा मनोभाव अंततः इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य कैसे होता है। इन लोगों के जीवन में परमेश्वर का बड़ा सामर्थ का काम हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को उसके लिए दिया। हम पढ़ते हैं ना उस दृष्टांत के विषय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बीज बोने वाला बोने निकला और कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और कुछ झाड़ियों के बीच में, पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। हम कई बार इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में लेकर जो है भूल जाते हैं कि उसके पीछे सच्चाइयां क्या है। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के प्रति कितना रिसेप्टिव, कितना हम उसको वचन को के पढ़ने के लिए और वचन रूपी बीज को फलने के लिए हम किस तरह से अपने हृदय को तैयार करते हैं। क्या हम अपने हृदय को एक अच्छी भूमि के तरह से परमेश्वर के वचन के पढ़कर फल लाने के लिए हम तैयार करते हैं? उसके लिए बहुत जरूरी है कि झाड़ियों को हटाया जाए, प्रॉपरली मिट्टी डाली जाए, पानी दिया जाए, खाद दिया जाए। परमेश्वर के वचन का कार्य हमारे जीवन में होने के लिए सिर्फ सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, परंतु हमें उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीरिया के विश्वासियों के बारे में लूका लिखता है कि ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। अगर उसको हम आज अलग अगर तरीके से हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भी भले थे, इस तरह से कहा जा सकता है। थिस्सलुनीके के विश्वासी ऑलरेडी बहुत ही उदाहरणीय विश्वासी थे, परंतु इनके विषय में हम देखते हैं कि ये उनसे भी भले थे। तो बहुतों ने विश्वास किया। 13वें पद में हम पढ़ते हैं, जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बीरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। बीरिया में कई लोगों ने जब प्रभु को ग्रहण किया, और ये खबर थिस्सलुनीके नाम के नगर में जो यहूदी लोग मतलब वे लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया था और जो विरोध कर रहे थे, उनके पास आया, तो वे लोग यहाँ पर भी आकर हलचल मचाने लगे। तब क्या हुआ? तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए। अब यहाँ पर भी वही चीज हो रही है जो थिस्सलुनीके में हुई थी। थिस्सलुनीके से लोगों ने, वहां के विश्वासियों ने पौलुस को और सीलास को बीरिया भेज दिया। बीरिया में भी फिर वही बात हुई, तो वहां से वो लोग भाइयों ने उनको तुरंत विदा किया
और लिखा है परंतु सीलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। अब ऐसा समझ में आता है कि पौलुस को वहां से विदा किया गया क्योंकि शायद पौलुस ज्यादा फोरफ्रंट में रहा होगा, वो ज्यादा लोगों के ध्यान में आया होगा, तो इसलिए वहां उसको विदा कर दिया। परंतु यहाँ लिखा है कि सीलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। क्यों रह गए होंगे? इसी उद्देश्य के साथ रह गए होंगे कि इन नए विश्वासियों को विश्वास में स्थिर किया जाए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए। तो ये भी बहुत रोचक बात है कि यहाँ से जब पौलुस को भेज दिया तो सिर्फ अकेले नहीं भेज दिया, परंतु उसके साथ कुछ विश्वासी लोग गए। और कहां तक गए? एथेंस तक उसको लेकर गए। और सीलास और तिमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। ठीक है, तो पौलुस उनको जो लोग आए थे छोड़ने के लिए उनको ये संदेश देता है कि सीलास और तिमुथियुस को जल्दी से जल्दी लेकर आना। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था, 16 पद में लिखा है, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अब यहाँ पर एक नई चीज इस नए नगर में, एथेंस नगर में हम होते हुए देख सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? पौलुस एथेंस में इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? सीलास और तिमुथियुस का इंतजार कर रहा है। उनकी बाट जो रहा है। और इस बीच निश्चित रूप से वो नगर में घूमता हुआ इधर उधर गया होगा। और जब उसने नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखा तो लिखा है कि उसका जी जल गया। अंग्रेजी में किसी के पास अगर बाइबल हो तो बताएं कि कैसा लिखा उधर, पढ़ें। He was greatly distressed. डिस्ट्रेस्ड लिखा है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या मालूम है? कि उसका मन बहुत अधिक दुखित हुआ, बहुत अधिक दुखित हुआ, व्याकुल हुआ, यह है उसका अर्थ। जब उसने उस नगर को देखा तो उस नगर में उसने एक बात देखी कि हर स्थान पर, कहीं अलग अलग स्थानों पर उसने मूर्तों को देखा, मूर्तियों को देखा। और ये देखकर उसका हृदय बहुत दुखित हुआ। उसका हृदय दुखित हुआ, वो बहुत व्याकुल हुआ, मन में बहुत व्याकुल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा? बता सकते हैं? अनम्यूट करके बता सकते हैं क्यों पौलुस का मन इतना दुखित हुआ या व्याकुल हुआ? बताएंगे? क्योंकि वो बिरिया से आया था तो उसने देखा कि काफी वहां सब विश्वास में है, बट एथेंस में आया था तो इतना चेंज देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। ओके, बीरिया और यहाँ के में बहुत अंतर देखा उसने। ठीक है, एक ही कारण हो सकता है। मूर्तों को देखकर, मूर्तियों से भरा हुआ देखकर उसका मन क्यों इतना व्याकुल हुआ? एक्चुअली ये देख पा रहा है कि लोग, पौलुस ने देख रहा है कि वहाँ का जो लोग है वो लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर की मूर्तियों को लोग आराधना कर रहा है। इसीलिए उनका मन जी घबरा गया, कि जल गया कि ये लोग क्या कर रहा है, कि सचमुच इस लोगों के बीच में कोई परमेश्वर का वचन देने वाला कोई नहीं है, और वो लोग मन मर्जी में जो चाहते हैं वही कर रहा है। इसीलिए उनका मन में बहुत, मतलब यह क्या है, जल गया उसका। मतलब इस लोगों को कैसे कैसे हम सुधारे, कि कैसे इन लोगों का पास परमेश्वर को प्रेजेंट करे, तो उसी का बात लेकर उसने ऐसा जल। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। देखिए, प्रेरित पौलुस किसी धर्म का प्रचार करने के लिए गया था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहूदी धर्म का प्रचार करने गया था क्या? नहीं, नहीं। यहूदी धर्म में मूर्तियों की पूजा वर्जित है, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाले लोग।
परंतु यहूदी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं गया था प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर गया था। यहूदी धर्म के मानने वाले लोग ही सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बात हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर किसी धर्म विशेष की को प्रमोट करने के लिए वो नहीं गया है, परंतु जब वो मूर्तों को देखता है, मूर्तों से भरा हुआ उस नगर को देखता है, तो उसका मन बहुत व्याकुल होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो उस परिस्थिति में हमारा मन किस तरह से रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से हमारा मन प्रत्युत्तर देता है, ये बताता है कि हम कितने परमेश्वर के साथ अलाइंड हैं, हमारा मन परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो की पुस्तक में कि परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्यों के विरोध में प्रकट होता है जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय रेंगने वाले जंतुओं और पशु पक्षियों और मनुष्यों को परमेश्वर की महिमा के समतुल्य बनाकर, उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना करते हैं। उनके विरोध परमेश्वर का कोप भड़कता है, क्रोध भड़कता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्चा परमेश्वर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के लिए ये बिल्कुल घृणित बात है कि लोग उसकी महिमा को किसी भी अन्य वस्तुओं या व्यक्ति को दें। परमेश्वर के सामने ये बहुत ही घृणित बात है। और जिस तरह से परमेश्वर का हृदय बहुत बहुत दुखित होता है, जिस तरह से परमेश्वर को इसे देखकर बहुत क्रोध आता है, जो बहुत दुख होता है, उसका मन बहुत व्याकुल होता है। जो परमेश्वर के मन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है ना, जिसका मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, वो भी उसी तरह के इमोशंस, उसी तरह की भावनाओं को, उसी तरह की भावों को अनुभव करने लगता है जो परमेश्वर को लगता है। दाऊद के विषय में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति था। इसका अर्थ क्या मालूम? परमेश्वर के हृदय से लगा हुआ एक व्यक्ति, बहुत करीब रहने वाला एक व्यक्ति, जो परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है वो उसे समझ पाता है और उसी तरह से वो सोचने लगता है, उसी तरह से देखने लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के साथ कितने निकट हैं, कितने निकट के संबंध में हैं, इस बात को जांचने की जरूरत है हमारे जीवन। यदि हम परमेश्वर के साथ के बहुत ही गहरी सहभागिता में है ना, तो हम परमेश्वर के हृदय की धड़कन को सुन पाएंगे। मैं एक अलंकारिक भाषा में कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर को जो बातें आनंद देती हैं वो हमको आनंद देंगे। जो बातें परमेश्वर को दुख देती हैं, उसको रिस दिलाती हैं, वो हमें भी देंगी। We will be able to rejoice in the things that brings joy and pleasure to the heart of God. We will be grieved at those things which bring grief to the heart of God if we are living in a close fellowship with God. परमेश्वर के साथ की निकट सहभागिता में जीने के द्वारा ही ये बात हमारे जीवन में हो सकती है। पौलुस का मन व्याकुल हो गया, उसका जी जल गया, ऐसा लिखा है। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका हृदय परमेश्वर से बहुत लगा हुआ है, इसलिए परमेश्वर जिस तरह से देखते हैं वैसा वो देख पा रहा है। परमेश्वर जिस तरह से सोचते हैं वैसे वो सोच पा रहा है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके समान सोचने के लिए, जो उसके समान फील करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में 28 से 30 तक क्या कहा, आपको याद है? कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपने पाप के बोझ को लेकर प्रभु के पास आते हैं और प्रभु हमारे बोझ को हटाकर हमें स्वतंत्र करता है।
लेकिन उसके बाद क्या कहता प्रभु, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे शिष्यता का जीवन सिर्फ किसी तरह से पाप के बोझ से आजाद होने का एक जीवन नहीं है, परंतु प्रभु के हृदय के बोझ को अपने ऊपर लेने का भी जीवन। जुए को उठाना मतलब प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में अपने आप को प्रभु के करीब जीना, प्रभु के साथ साथ जीना। और तब हमारे लिए वे बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। Those things that are close to the heart of God will become close to us also. Those things that are dear to his heart will become dear to us. जो हमारे लिए, जो परमेश्वर के लिए दुख देने वाली बातें हैं, वो हमें भी दुख देंगे, हम उसके साथ फील कर पाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है आज। यहाँ पर लिखा है कि उसका जी जल गया। अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करते थे। पौलुस को एक तरह की पागलपन में देख सकते हैं, एक तरह का दीवानापन है पौलुस के अंदर। किस बात के लिए? कि किसी तरह से इन लोगों के पास मुझे सच्चे परमेश्वर के बारे में मुझे बताना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर के इतने साथ में चलने वाला एक व्यक्ति है और वो सबसे बातचीत कर रहा है। इपिकुरी स्तोई दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे, ये बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरिपगियुस में ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं क्या ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तो यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस इन लोगों के साथ बातचीत करता था, तो कर रहा था, उसके कारण उसको एक अवसर मिला कुछ लोगों के साथ बातचीत कर, छोटे समूहों के साथ बातचीत करते 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 उसको एक बड़े समूह को संबोधित करने का एक अवसर मिला। कैसे हम जान सकते हैं? आगे जाकर अरियुपगुस की सभा में बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का अवसर पौलुस को कैसे मिला? वहां पर हम देखते हैं कि वो चौक में जाता था, लोगों से मिलता था और लोगों से बातचीत करता था। और हम पढ़ते हैं इसके पहले भी, हम वो बीच में समुद्र के तट पर जो है वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को व्यक्तियों से बांटने के लिए हम विश्वास योग्यता से आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाकर प्रभु हमें बड़े समूह के साथ भी सुसमाचार सुनाने का प्रभु अवसर देंगे। परंतु ये जो छोटे छोटे अवसर मिलते हैं ना, उनको कम होकर ना देखें। आपके साथ काम करने वाला कोई कलीग, आपके घर में कोई आने वाला व्यक्ति, आपके घर में काम करने वाली बाई, हम नहीं जानते, और हो सकता कोई दूसरे लोग, जो अवसर हमें मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, उसका हम भरपूर उपयोग करें। प्रभु इस तरह से करने वाले लोगों को आगे जाकर और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु उपयोग में लाते हैं। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि वो अरियुपगुस में एक भाषण देता है। आज उसको देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जिन सच्चाइयों को परमेश्वर के आत्मा ने हम पर प्रकट किया है, हम उसे अपने हृदय में रख छोड़ें, उसको उसके ऊपर मनन करें। हल्के बातें करते हुए हम अपने उस वचन की सीरियसनेस को, उसकी गंभीरता को खो न दें। प्रभु सहायता करे कि इस वचन के अनुसार हम जी सके, हमारा जीवन बदले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आग्रह करता हूं कि कोई भी